हेलो एवरीवन। आज मैं बताना जा रहा हूँ आपको कि अगर जोधपुर एम्स के अंदर ओपीडी में किसी मरीज को, किसी पेशेंट को दिखाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिस्टम रहता है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जो फ़ोन के अंदर कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एम्स जोधपुर में आपको मरीज को कैसे दिखाना है, या फिर जब दोबारा आप फॉलोअप के लिए आते हैं, दोबारा उसी डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए आते हैं, तो आपको लाइन लाइन में नहीं लगना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर फ़ोन से पर्ची अपडेट कैसे करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि आप दोबारा पेशेंट को दिखाने आते हैं तो आपको बोलते हैं कि पर्ची अपडेट करवाओ, तो पर्ची अपडेट कराने के लिए आपको फिर से लाइन में लगना पड़ता है और वो लाइनें बहुत लंबी लंबी होती है। तो ये सब काम, रिपोर्ट को देखना या फिर पर्ची अपडेट करने के लिए लाइन नहीं लगना, फ़ोन से ही आप कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस पूरा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो अगर एम्स जोधपुर के अंदर किसी मरीज़ को आपको दिखाना है तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में 2 ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग से मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फ़ोन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से मरीज़ को आपको दिखाना है ओपीडी के अंदर। तो सबसे पहले, भले ही वो एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपका एप्पल आईफोन है, दोनों में से कोई भी फ़ोन हो सकता है। ये तो एंड्रॉयड के लिए हो गया, या फिर आईफोन। तो एंड्रॉयड में तो आपको जाना पड़ेगा गूगल के प्ले स्टोर पे, और अगर आपके पास में आईफोन है तो आपको जाना पड़ेगा ऐप स्टोर के ऊपर। ऐप स्टोर के ऊपर जाके आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, एक तो एम्स जोधपुर स्वास्थ्य। क्या टाइप करना पड़ेगा? एम्स जोधपुर स्वास्थ्य। तो वहाँ पे आपको एक ऐप देखने को मिलेगा, एम्स जोधपुर स्वास्थ्य। आप टाइप करोगे तो आपको ये वाला ऐप वहाँ पे शो होगा प्ले स्टोर पे, एम्स जोधपुर स्वास्थ्य CDA की नोएडा। तो ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ पे? भले ही वो ऐप स्टोर हो या फिर आपका गूगल का प्ले स्टोर हो। तो यहाँ से आप एक तो एम्स जोधपुर का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इसके साथ में एक और आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जब प्ले स्टोर में आप लिखोगे आबा, तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा ये वाला ऐप, आबा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये वाला ऐप। ये दोनों ऐप आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में क्या करने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं। उसके बाद में जैसे ही आप ये जो एम्स जोधपुर स्वास्थ्य वाला ऐप है इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपके सामने आएगा एक तो पेशेंट लॉगिन और एक आएगा डॉक्टर लॉगिन। तो ये तो डॉक्टर्स के लिए है, आपको अपने को तो किसी पेशेंट को दिखाना है तो आपको क्या करना है, इस पेशेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही पेशेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, लॉगिन एज ए पेशेंट या फिर स्टाफ लॉगिन। तो स्टाफ लॉगिन तो करना नहीं है, आपको क्या करना है, लॉगिन एज ए पेशेंट करना है। तो यहाँ पे कौन सी डिटेल मांगी है, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने हैं। ओके, ध्यान रखिए, स्पेशली जहाँ तक पॉसिबल हो तो वही नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करने हैं जो आधार नंबर से क्या हो, लिंक हो पेशेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर आपने एंटर किए, एंटर करने के बाद लॉगिन एज ए पेशेंट पे आप प्रेस करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, OTP आएगा। ओके, तो ट्राई करें कि आप जिस फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस फ़ोन में आपने ऐप डाउनलोड किया है, वो सिम कार्ड उसी फ़ोन के अंदर हो तो आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करने वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा। ये OTP आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये OTP यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करके फिर लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो ये वाला खुलेगा, रजिस्ट्रेशन वाला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस पेशेंट को दिखाना है, जिसकी रजिस्ट्रेशन करना है, जिस पेशेंट को OPD में दिखाना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी एज ए आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है वो सेम की सेम यहाँ पे डिटेल आपको टाइप करनी है। पेशेंट नेम लिखेंगे आप, फादर नेम लिखेंगे, पेशेंट के मदर का नाम लिखेंगे, स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का नाम, हस्बैंड है या फिर वाइफ का नाम। ये कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं हो तो जिस जिस पे ये जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली भरनी जरूरी है। इसके बाद में आप एज भरोगे। ओके, कितने उम्र है, एज, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में मैरिड या फिर अनमैरिड है ये सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आपके सामने आएगा कि आप कहाँ से हैं, राजस्थान से स्टेट भरोगे और फिर डिस्ट्रिक्ट भरना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने रहेगा मोबाइल नंबर का ऑप्शन, और यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट रहेगा Gmail का नंबर। अगर आपके पास में ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल करके क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा।
ओके, यानी कि पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। क्या लिखा हुआ आएगा? पेशेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन जोधपुर एम्स के ऐप में हो गया है। यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा हुआ आएगा, उसकी एज, ओके, और यहाँ पे जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको बोलते हैं CRN नंबर, वो आपके सामने लिखे हुए यहाँ पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस CRN नंबर का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। उसके बाद में ये आपको CRN नंबर मिल गया, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। फिर नीचे लिखा हुआ है आपको, डू यू वांट टू क्रिएट और लिंक आबा, यहाँ पे आबा आईडी भी आपको जनरेट करनी है या फिर नहीं करनी है। तो अभी जोधपुर एम्स में ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको एम्स में पेशेंट दिखाना है तो CR नंबर के साथ में आपके पास में पेशेंट की आबा आईडी भी होना जरूरी है। तो क्या करना है, इसको स्किप नहीं करके आपको क्या करना है, आबा आईडी में जो क्रिएट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वो ये वाला खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपको इंटर योर आबा एड्रेस, यहाँ पे आपको आबा एड्रेस इंटर करने के लिए बता रहा है। लेकिन आपके पास में कोई आबा एड्रेस अभी तक नहीं है, आपने आबा आईडी जनरेट नहीं की है, तो आबा एड्रेस कहाँ से होगा? तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है डोंट हैव आबा, यानी कि आपके पास में आबा आईडी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डोंट हैव आबा, नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो ये वाला खुलेगा। यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है आपसे, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो आधार नंबर है वो डालने हैं। जैसे ही आधार नंबर डाल के आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू करोगे आप, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा आपके सामने वो ये वाला खुलेगा, OTP। तो आप के जो नंबर, मोबाइल नंबर और जो आधार नंबर के साथ में लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको क्या करना है, डालना है। ये ध्यान रहे कि आपके पास में वो नंबर होना और वर्किंग कंडीशन में होना जरूरी है जो आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है, ओके। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपने आधार नंबर डाला है तो जो आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद में वही मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करके आप क्या करोगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। कंटिन्यू करोगे तो यहाँ आपके सामने आएगा, योर आबा प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन आधार, ओके। आधार के बेस के ऊपर आपकी आबा आईडी है वो क्रिएट की जाएगी। तो यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आईडी है आप खुद ही जनरेट करें, तो यहाँ जो आपको पसंद हो, जैसे कि आपने किसी भी नाम से लिख दिया ABCD 1 2 3, इस तरीके से लिख के आपने क्या कर दिया, 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे ABCD 1 2 3, फिर @ABDM, ओके, करके फिर कंटिन्यू करोगे, ओके। तो अगर ये आईडी अवेलेबल होगी तो ये जनरेट हो जाएगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये ऐप, आपकी आईडी उसके अकॉर्डिंग जनरेट करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कौन सा खुलेगा, ये खुलेगा, योर आबा प्रोफाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज लॉग इन। आपकी जो आबा आईडी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी, ओके। अगर जो आपने इंटर की है आबा आईडी वो अगर अवेलेबल है तो वो वही आईडी जनरेट होगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये ऐप क्या करेगा, अपनी ओर से एक आईडी बना के क्रिएट करके जनरेट करके आपको दे देगा। इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई होगी, नाम लिखा हुआ होगा पेशेंट का, आबा नंबर होंगे, ओके, आबा एड्रेस लिखा हुआ होगा, यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ होगा और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी, ओके। इसका भी आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, बैक टू लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से आएगा कि आप आबा एड्रेस से लॉगिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक टू लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर आबा एड्रेस आपके पास में अब तो अवेलेबल है, आपने जनरेट कर दिया है, कौन सा, ये आबा एड्रेस लिखा हुआ है, ये सेम नंबर आप यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करोगे तो आईजी आबा आईडी आपका ऐप के अंदर क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। योर आबा प्रोफाइल इज शेयर्ड सक्सेसफुली एंड टोकन नंबर इज 3848, ओके। आबा आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी और आपको टोकन नंबर मिल जाएंगे। पहली बार में तो ये हो जाएगा, टोकन नंबर यहाँ से भी मिल सकते हैं आपको। अब ये टोकन नंबर लेके आपको OPD वाले काउंटर पे जाना है और काउंटर पे जाके आप जो स्टाफ बैठा है काउंटर पे उस स्टाफ को आप ये टोकन नंबर 3848 है जो टोकन नंबर, वो टोकन नंबर बता के कौन से डिपार्टमेंट को दिखाना है, जैसे कि सर्जरी वाले को दिखाना है या फिर हड्डियों वाले को दिखाना है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक को हो गया, ओके, या फिर जनरल मेडिसिन को दिखाना है, उसका नाम बोल के ये टोकन नंबर आप बताएंगे तो आपको वो OPD की स्लिप काट के देंगे। फिर आपको जिस फ्लोर पे OPD है, जिस ब्लॉक में है, वहाँ पे जाके पेशेंट को दिखाना होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से आपके सामने ये टोकन नंबर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ से आप क्या करोगे, बैक टू लॉगिन करके रिफ्रेश करके वापस जोधपुर एम्स वाला ऐप खोलोगे तो आपके सामने इस तरीके का ऐप खुलेगा,
ओके, ये जोधपुर एम्स रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने खुलेगा, यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, CR नंबर है, ओके, और आभा आईडी आपने जनरेट की है वो भी यहाँ पे क्या हो रखी है, लिंक हो रखी है। ओके, तो ये वाली आपके सामने आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा ऐप का। उसके बाद में आपको कहाँ पे जाना है, आभा ऐप जो आपने क्या किया था, डाउनलोड किया था एम्स जोधपुर के साथ में। ओके, इस आभा ऐप को डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही इंस्टॉल करके आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा कि डिक्लाइन या फिर एग्री। तो आपको यहाँ पे एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्री वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ओके, आप यहाँ पे रजिस्टर या फिर लॉग इन, रजिस्टर में तो आपको आभा आईडी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप ऑलरेडी आभा आईडी एम्स जोधपुर वाले ऐप से क्या कर चुके हैं, जनरेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा कि आप जो आभा आईडी है उसमें लॉगिन कैसे करना चाहते हैं, आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से, आभा एड्रेस से या फिर आभा नंबर से। अभी अपन ने जो स्क्रीनशॉट लिया था, सेव किया था, उसके अंदर आभा एड्रेस भी है, आभा नंबर भी है, तो उससे भी अपन लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आपके जो नंबर लिंक्ड है आधार नंबर से, उस मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं और आधार नंबर से भी कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मोबाइल नंबर उठाओगे और मोबाइल नंबर जैसे ही इंटर करोगे, मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके सामने OTP आएगा। ये वाला OTP आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटर करके सबमिट करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा, चूज द आभा एड्रेस वांट टू लॉग इन। आपने जो आभा एड्रेस अभी जनरेट किया है ये आपके सामने लिखा हुआ आएगा, आभा एड्रेस। तो इस पर आप क्लिक करोगे और फिर क्या कर दोगे, कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू जैसे ही करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वो इस तरीके का खुलेगा आभा ऐप के अंदर। ये अपन आभा ऐप के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ पे आभा नंबर और आभा एड्रेस दोनों लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक छोटा सा QR कोड स्कैनर का जो है लोगो वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे QR कोड वाला। ये QR कोड है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको जो QR कोड स्कैन करना है वो ये वाला है। आपको ध्यान रहे ये जो आभा ऐप है, आभा ऐप ओपन कब करना है आपको, ये QR कोड आपको OPD के अंदर आके, हॉस्पिटल के अंदर आएंगे आप और OPD के इनसाइड होना चाहिए, तभी ये QR कोड है वो स्कैन होगा। घर बैठे ये QR कोड स्कैन नहीं होगा, OPD के अंदर आके आपको आभा ऐप है वो ओपन करना पड़ेगा और ये जो QR कोड है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये वाला QR कोड, एम्स की OPD के अंदर बहुत सारी जगह पे ये QR कोड लगा हुआ है और अगर नहीं है तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट से क्या कर सकते हैं, QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड स्कैन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ओके, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई आएगी और नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, मेक पेमेंट और गेट टोकन का। तो आपको OPD स्लिप कटवाने के लिए टोकन नंबर चाहिए। OPD स्लिप पे जो काउंटर पे बैठे हैं वो आपसे टोकन नंबर मांगेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेशेंट को दिखा रहे हैं इसलिए आपको टोकन नंबर चाहिए। तो आपको क्या करना है, गेट टोकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट टोकन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके के टोकन नंबर जनरेट हो जाएंगे। इस तरीके के क्या हो जाएंगे, टोकन नंबर जनरेट हो जाएंगे 3848। क्या ये पे क्या है, 3848 आपके पास में क्या है, आपके टोकन नंबर है। आपको ध्यान रखना है ये टोकन नंबर है वो 1 घंटे तक वैलिड है। तो जस्ट ये टोकन नंबर लेने के बाद में जो OPD काउंटर पे जो लाइन्स लगी हुई होगी उस लाइन के अंदर आपको लगना है ये टोकन नंबर लेने के बाद में। ओके, तो ये टोकन नंबर आप OPD में जो काउंटर होगा उस काउंटर वाले पर्सन को बताएंगे टोकन नंबर, और उसके बाद में आपको बताना है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को दिखाना है। जैसे कि सर्जरी वाले डिपार्टमेंट को दिखाना है तो आप बोलोगे टोकन नंबर बता के कि सर्जरी वाले डॉक्टर की पर्ची काटनी है। आई वाले को दिखाना है, आंखों वाले को तो आंखों वाले को बोलोगे, हड्डियों वाले को तो ऑर्थोपेडिक्स बोलोगे और टोकन नंबर, वो ओनली आपसे टोकन नंबर पूछेंगे, अभी CR नंबर नहीं पूछते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, टोकन नंबर कंपलसरी है। तो लाइन में लगने से पहले ये टोकन नंबर आपको क्या करना है, जनरेट कर लेना है OPD के अंदर आके। उसके बाद में आपको क्या करना है, लाइन लगना है। चलिए, इसके बाद में एम्स जोधपुर के अंदर जो फीचर्स है ऐप के अंदर उसको कैसे कैसे किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे ही आपने एम्स जोधपुर ये क्या किया आपने, यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट करके OPD की स्लिप कटवा दी और डॉक्टर को दिखा दिया। चलिए, डॉक्टर ने क्या किया, कुछ भी टेस्ट लिखा, इन्वेस्टिगेशन लिखी, मेडिसिन लिखी, तो वो तो आप ले सकते हैं मेडिसिन से या मेडिकल से, किसी भी मेडिकल से, या फिर टेस्ट लिखे हैं। ओके, तो कोई भी टेस्ट अगर आपने डॉक्टर ने एडवाइस की है तो आपको टेस्ट लिखने के बाद में डॉक्टर से कंफर्म करना है कि ये टेस्ट उसने
ऑनलाइन की है या फिर नहीं की है। ओके, डॉक्टर से कंफर्म करना है। डॉक्टर बता देगा कि हाँ मैंने टेस्ट ऑनलाइन कर दिए हैं। ऑनलाइन करने के बाद में इससे टेस्ट की आपको क्या करवानी होगी, बिलिंग करवानी होगी। बिलिंग के लिए आप जैसे ही ओपीडी में दिखा के बाहर की तरफ निकलते हो, तो जिस फ्लोर पे आप, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, जहाँ पे आप दिखा रहे हैं वहाँ उस फ्लोर पे अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं बिलिंग के, केस काउंटर। उस केस काउंटर से आपको क्या करवानी है, जो टेस्ट लिखा है उसकी बिलिंग करवानी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपको एक स्लिप जनरेट करके देंगे। ओके, ये केस काउंटर है यहाँ, तो जिस फ्लोर पे आप ओपीडी में दिखा रहे हैं उस फ्लोर पे भी है, और ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे ओपीडी की स्लिप आपने कटवाई थी उसके पास में केस काउंटर है। उस केस काउंटर से आपको क्या करना है, ये बिलिंग करवानी है। बिलिंग करवाने के बाद में आपको टेस्ट के लिए ध्यान रखना है, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, ए ब्लॉक के अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे ए ब्लॉक है, वहाँ पे आपको सारे टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, ठीक है। अगर आपने यूएचजी लिखी है, एमआरआई लिखी है, तो उसके लिए, एक्सरे लिखा है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल ब्लड के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर पे ए ब्लॉक में जाना पड़ेगा। इसके बाद में एम्स जोधपुर का जो अलग अलग फीचर्स है वो आप कैसे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्यूआर या फिर बार कोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके अंदर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे क्यूआर कोड या बार कोड को, तो आपके जो सीआर नंबर है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आपके सीआर नंबर का जो बार कोड होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, बुक अपॉइंटमेंट। तो क्या होता था, कोरोना के टाइम ये जनरेट किया गया था कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक के लिए, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक आप अगर कर भी लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। आपको ओपीडी के अंदर आके क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा ऑफलाइन। तो ऑनलाइन अभी चलता नहीं है। वैसे इस अपॉइंटमेंट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखने को मिलता है कि कौन कौन सी ओपीडी सर्विस है। ओके, पहले ऑनलाइन वाला ऑप्शन था, लेकिन अभी ऑनलाइन आप अगर जनरेट करोगे तो यहाँ पे वैलिड नहीं है, वो ऑफलाइन चाहिए। ओके, रिक्वेस्ट स्टेटस अपने काम का नहीं है कि आपने क्या क्या, डॉक्टर ने क्या क्या रिक्वेस्ट डाली है वो इस पर होगा। आपके सामने होगा एक ऑप्शन ई विजिट का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, मान लीजिए आप एक बार डॉक्टर के पास में आए, आपने मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट को दिखा दिया। ओके, मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट को दिखा दिया, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट लिखी, कुछ मेडिसिन लिखी, और आपको क्या बोला है, 7 दिन के बाद में एक बार फिर से वापस दिखाने के लिए बोला है। अब 7 दिन के बाद वापस आए हैं आप ओपीडी में, तो क्या आपको यही प्रोसेस वापस फॉलो करना पड़ेगा? क्या फिर से आपको लाइन में लगना पड़ेगा? डॉक्टर्स की जो पेशेंट की लाइन ओपीडी में लगी हुई उतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा? तो नहीं, आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको एम्स की ओपीडी के अंदर आना है, और आपका ये जो एम्स जोधपुर का ऐप है इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है, किसी भी लाइन में नहीं लगना है। आप इस एम्स के ऐप को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक ई विजिट का ऑप्शन मिलेगा। इस ई विजिट वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलेगा, जिस डिपार्टमेंट को आपने दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे, जैसे कि आयुष को दिखा रखा है, जनरल मेडिसिन को दिखा रखा है। ओके, तो अब आप वापस दिखाने के लिए आए हैं किसको, मेडिसिन वाले को। तो जनरल मेडिसिन को ऑलरेडी आपने दिखा रखा है, इस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, जैसे ही इस जनरल मेडिसिन वाले पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस होगा, वो आपके सामने ये खुलेगा ई विजिट का। ओके, जनरल मेडिसिन का, और आपके सामने ये खुलेगा, पेशेंट का नाम यहाँ पे होगा, ई विजिट रिक्वेस्ट, पेशेंट की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई होगी, इंटर विजिट रीजन। तो जो विजिट का रीजन है वो आपको लिखना है यहाँ है, तो मोस्टली आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे रीविजिट लिख देना है। ओके, रीविजिट लिख के प्रोसीड करोगे, रिविजिट लिख के प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे जो आपकी जो स्लिप होगी वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे स्लिप को अपडेट करने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से कर सकते हैं। ये स्लिप यहाँ से ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी, फिर आप जो पुरानी वाली स्लिप है वो लेके सीधे आप जहाँ पे डॉक्टर देख रहा है, किसी भी फ्लोर पे, वहाँ पे जाके आप पेशेंट को चेक करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या हो गया, आपने ई विजिट से देख लिया। इसके बाद में अब अपने काम का नहीं है। ओके, यहाँ पे लैब रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी टेस्ट करवाए हैं, जैसे कि सीबीसी करवाया या फिर अदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाया, तो उस सब की रिपोर्ट इस लैब रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी, और उसकी PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो लैब रिपोर्ट्स पे आपकी जितने भी आपने टेस्ट करवाए हैं वो सब अपडेट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे मेडिसिन जो डॉक्टर एडवाइज करते हैं, मेडिसिन ऑनलाइन, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। लैब इंक्वायरी में आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि जो CBC या फिर जितने भी टेस्ट अवेलेबल है एम्स जोधपुर में, उसकी लिस्ट देख सकते हो। अगर कोई पूछे कि ये टेस्ट एम्स जोधपुर में होता है या नहीं होता है, तो आप लैब इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस
टेस्ट का नाम सर्च करके देख सकते हो कि ये एम्स जोधपुर में होता है, और होता है तो इसके चार्जेस कितने हैं, कितने रुपए लगते हैं, वो रेट यहाँ पे आप देख सकते हो लैब इंक्वायरी पे। क्योंकि ट्रैफिक डिटेल अपने काम का नहीं है। ओपीडी इंक्वायरी, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट की ओपीडी है, कौन से फ्लोर पे है, और कौन सा डॉक्टर कौन से दिन को देख रहा है। जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, ओके, और आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी, ओके, सीटीवीएस या फिर जिसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी वाले डिपार्टमेंट कब कब बैठता है, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से फ्लोर पे, तो बिल्डिंग या फिर ब्लॉक, ओपीडी 4th फ्लोर सी ब्लॉक और 5th फ्लोर सी ब्लॉक, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, ओके। यूनिट डेज की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 8 से लेके 4 PM तक इसकी ओपीडी होती है, और सैटरडे 8 to 12 PM तक इसकी ओपीडी होती है, ओके। नेक्स्ट आपने देखा कि डिपार्टमेंट ये कार्डियोथोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी सेम है, ओके। इस तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट की डिटेल आपको देखनी हो कि कौन से फ्लोर पे है और कौन कौन सा दिन है, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी ओपीडी में पेशेंट को दिखाते हो, जैसे ओपीडी में दिखाया मेडिसिन वाले को, तो ये जो ओपीडी स्लिप होगी, इस ओपीडी स्लिप के यहाँ पे दाहिनी ओर देखेंगे कि पर्टिकुलर दिन लिखे हुए होंगे, जैसे कि मंडे, जैसे कि सोमवार, शुक्रवार, इस तरीके का लिखा हुआ होगा। हफ्ते के 2 बार, 3 बार, यहाँ पे 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने भी लिखे हुए होंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पेशेंट को वापस दिखाने आते हो दूसरी बार, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वार, इसी दिन को वापस आना है, अदर किसी डेज नहीं आना है, नहीं तो आपको ओपीडी में डॉक्टर नहीं देखेगा। क्योंकि आप यही दिन होगा जिस दिन वो सेम डॉक्टर है वो उस दिन ओपीडी में बैठेगा। तो जो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है डे, उसी डे को आप वापस रिविजिट के लिए आपको आना है, और ये रिविजिट है वो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन पर्ची है वो अपडेट कर देनी है, आपको किसी भी प्रकार की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद में अगर ब्लड टेस्ट एडवाइज किया है, तो ब्लड टेस्ट एडवाइज करने के बाद में आपको डॉक्टर से कंफर्म करना है कि उसने ऑनलाइन किया या नहीं। ऑनलाइन करने के बाद में आपको क्या करवाना है, बिलिंग करवानी। बिलिंग एक तो जिस फ्लोर पे आपने ओपीडी देखा है, ओपीडी वाले सेम फ्लोर पे बिलिंग करवा सकते हैं आप। चलिए, अगर ब्लड टेस्ट लिखा है तो एक तो बिलिंग आप ओपीडी वाले सेम फ्लोर पे भी जो केस काउंटर होगा वहाँ पे करवा सकते हैं, या फिर आपको आप आना पड़ेगा वापस ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, केस काउंटर वाले जितने भी काउंटर है उसके ऊपर जाके आपको क्या करवानी है, बिलिंग करवानी है। वो बिलिंग की स्लिप लेके आपको, अगर ब्लड टेस्ट लिखे हुए हैं तो आपको जाना है ए ब्लॉक के अंदर, ग्राउंड फ्लोर में ए ब्लॉक के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके जितने भी ब्लड टेस्ट लिखे हुए हैं वो हो जाएंगे, ओके। मान लीजिए ब्लड टेस्ट के अलावा आपका क्या लिख दिया है, एक्सरे लिख दिया है। एक्सरे किसी भी पार्ट का हो सकता है, बॉडी का चेस्ट एक्सरे हो या फिर अदर किसी पार्ट का एक्सरे लिखा है, तो आपको क्या करना है, एक्सरे की भी सेम प्रोसेस रहेगी। आपने बिलिंग करवाई, बिलिंग करवाने के बाद में आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इमरजेंसी है एम्स की, उस इमरजेंसी के बैक साइड में, इमरजेंसी के बैक साइड में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके आपको क्या करवाना है, एक्सरे करवाना है, अगर एक्सरे लिखा है तो, ओके। या फिर आपके लिख दी है सोनोग्राफी, लिख दी है एमआरआई, लिख दी है सीटी स्कैन लिखी है। इन सब टेस्ट के लिए आपको क्या करवाना होगा, इसकी बिलिंग आपको पहले नहीं करवानी है, इसकी बिलिंग आपको पहले नहीं करवानी है। पहले क्या करना है, ये जिस स्लिप के ऊपर, जिस ओपीडी के ऊपर लिखा हुआ है वो ओपीडी स्लिप लेके आपको कहाँ पे जाना है, रेडियोलॉजी में। कहाँ पे जाना है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इमरजेंसी के बैक साइड में, इमरजेंसी के बैक साइड में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, और वहाँ पे अगर एमआरआई है तो एमआरआई का काउंटर होगा, सीटी स्कैन है तो सीटी स्कैन का काउंटर होगा,
ओके। और अगर सोनोग्राफी है तो सोनोग्राफी का काउंटर अलग से बना हुआ है, 3-4 काउंटर वहाँ पे बने हुए हैं। उस काउंटर के ऊपर जाके आपको क्या करनी है, क्योंकि ये हाथों हाथ नहीं होती, वहाँ पे जाके आप अपनी स्लिप दिखाएंगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेट देंगे, जैसे कि 12 तारीख को आना है 9 बजे, या फिर 16 तारीख को आना है 10 बजे, ये टाइम आपको बताएंगे। ओके, तो उस पर्टिकुलर डेट को आपको आना है। ओके, और उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को आके, जिस दिन आप आ रहे हैं, जैसे कि 16 तारीख हो गई तो 16 तारीख को आप आएंगे और उसी दिन के इस काउंटर से आपको इस सोनोग्राफी या फिर जो भी एमआरआई लिखा हुआ है उसकी बिलिंग करवाएंगे। और बिलिंग करवाने के बाद में ये आपके जो सीटी स्कैन और एमआरआई तो होगी इस सेम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी के पीछे, लेकिन जो सोनोग्राफी है वो होगी आपकी ए ब्लॉक के अंदर। ओके, सोनोग्राफी तो होगी ए ब्लॉक के अंदर, और सीटी और एमआरआई है तो वो होगी आपकी कौन से, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, इस तरीके से आप अपने टेस्ट भी कंप्लीट करवा सकते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स है वो, जैसे कि सीटी और एमआरआई आपने करवाई है तो उसकी सीडी आपको 4 से 6 घंटे बाद में मिलेगी टेस्ट करवाने के। ओके, और रिपोर्ट्स होगी वो आपकी ऑनलाइन ऐप के ऊपर क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको रिपोर्ट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आप एम्स जोधपुर के अंदर अपने मरीज़ को दिखा सकते हैं।